मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिज़िक्स का एक टॉपिक देखेंगे और साथ ही उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उस ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कार्य। ठीक है, कार्य अर्थात वर्क। तो वर्क से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये शुरू करते हैं वर्क के बारे में। तो नॉर्मली वर्क होता क्या है, अर्थात ये जो कार्य होता है ये कार्य क्या होता है, पहले हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली आसान शब्दों में अगर मैं बात करूं तो अगर किसी वस्तु पे, मान लीजिए अगर ये वस्तु है, किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाए और इस बल के कारण अगर इस वस्तु के स्थिति में किसी प्रकार का अगर परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कि इस वस्तु पर कार्य किया गया। ठीक है, अर्थात अगर जब हम लोग बल को आरोपित कर रहे हैं तो उस बल के कारण इस जो वस्तु है उसकी स्थिति में परिवर्तन होनी चाहिए। ठीक है, तो जो कार्य है, तो कार्य का को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि बल लगाए अर्थात एक एक चीज़ हो गया बल, और उसके कारण इसके स्थिति में परिवर्तन आ जाए या फिर मान के लिए ये कुछ इसमें कोई विस्थापन हो जाए। तो अगर बल के कारण जो विस्थापन होगा, ठीक है, तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल है वो हम लोगों का कार्य होता है। अर्थात W बराबर एफ एस, एफ अर्थात बल और एस विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर मैं बात करूँ इसके मात्रक का तो आप मात्रक बता सकते हैं। तो बल का मात्रक क्या क्या हो सकता है भाई? तो अगर मैं बल का मात्रक का बात करूँ तो एक फोर्स है, और फोर्स बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और विस्थापन का क्या होता है? मीटर। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? न्यूटन मीटर। ठीक है, इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं हम लोग? जूल बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं न्यूटन को भी तोड़ दूं थोड़ा सा तो इसका क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया न्यूटन के लिए, और एक ये मेरा मीटर है, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये हम लोगों का जूल है। एक बात और, ये जो जूल है हम लोगों का, ये एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक। इसी चीज़ को अगर मैं सीजीएस मात्रक में लिखूं, जो मात्रक है एसआई मात्रक है हम लोगों का जूल, और इसी का सीजीएस मतलब पद्धति में इसका मात्रक है अर्ग। ठीक है, जूल होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और अर्ग होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जूल अर्ग के अपेक्षा बहुत बड़ी राशि होती है, बहुत बड़ा मात्रक होता है। 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज़ और इसमें हम लोग देखेंगे
कि कार्य अगर बल की दिशा में हो रहा है, ठीक है, अगर मैं कार्य के प्रकार का बात करूं तो कार्य मुख्यतः 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से कार्य हो सकते हैं? तो एक हो सकता है धनात्मक कार्य, दूसरा हो सकता है ऋणात्मक कार्य, और तीसरा हो सकता है शून्य कार्य। ठीक है, अब यहां भी एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बल लगाए और बल के दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है, एक वस्तु है, इस पे बल लगाए और मेरा जो विस्थापन है वो इस बल की दिशा में हो रहा है, तो कार्य हम लोगों का धनात्मक होगा। ठीक है, अगर जिधर से बल लगाया जा रहा है और विस्थापन उसके विपरीत दिशा में हो, उसको हम लोग बोलेंगे वो ऋणात्मक कार्य हो रहा है। और अगर हम लोग बल लगाए और इस वस्तु में कोई भी विस्थापन हो ही नहीं रहा है, ना दिशा में ना विपरीत दिशा में, ठीक है, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि कार्य का जो परिमाण है वो शून्य है। या फिर दूसरा एक चीज़ और हो सकता है कि अगर हम लोग बल लगाए और इसका जो विस्थापन है बल के दिशा के लंबवत हो, लंबवत मतलब या तो इधर मतलब विस्थापन हो या फिर इधर विस्थापन हो, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि कार्य का जो मात्रा है वो शून्य है। कोई दिक्कत? आइए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं कि मान के अगर कैरम बोर्ड खेले हैं ना आप लोग, हाँ, अब मान के लिए कि ये आपका एक गोटी है और यहाँ पे एक स्ट्राइकर है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको बिल्कुल यहाँ पे हिट करें, बिल्कुल लंबवत, तो ये इधर गति करेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एंगल को थोड़ा सा ही बदल दें, अगर हम लोग इसको यहाँ पे हिट करें, तो अब जो ये जो गोटी है वो इधर नहीं, ये अब बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा, बल्कि इसके एंगल में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अर्थात ये जो विस्थापन है वह उसके कोण पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस आधार पे एक और फॉर्मूला हम लोगों के पास आता है, कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ वो बल है, एस डिस्प्लेसमेंट है अर्थात विस्थापन है, और ये जो थीटा है, अगर थीटा एंगल पे वो गति कर रहा है या फिर विस्थापित हो रही है, तो ये हम लोगों का थीटा है। अर्थात बल बराबर फॉर्मूला क्या जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, हम लोग जो अभी थोड़ी देर पहले जो जिक्र कर रहे थे कि अगर एक वस्तु पे बल लगाए, ठीक है, तो अगर इसका जो विस्थापन है वो लंबवत हो जाए, तो ये जो एंगल है हम लोगों का, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 का वैल्यू क्या आता है, 0। और अगर 0 गुना समथिंग, अगर इसका वैल्यू ही 0 हो जाएगा, तो 0 गुना कुछ भी करेंगे तो टोटल का टोटल ये 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यदि बल के लंबवत विस्थापन हो तो उस स्थिति में कार्य का मान 0 हो जाता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो भी देखे उसी के आधार पे, ठीक उसी आधार पे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो सवाल है कि यदि वस्तु का विस्थापन
शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि अगर हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाए, ठीक है, इस वस्तु पर बल लगाए, लेकिन ये वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हुआ, अर्थात ये जहाँ था वो वहीं पे रहा, तो अगर विस्थापन ज़ीरो है तो कार्य क्या हो जाएगा? कार्य भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कार्य बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे? कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, और अगर विस्थापन ज़ीरो तो ज़ीरो गुना समथिंग ज़ीरो होता है, अर्थात विस्थापन के बगैर कार्य क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। ठीक है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस के द्वारा तय की गई दूरी क्या है? अर्थात विस्थापन। तो हम लोग फॉर्मूला क्या देखे थे? W बराबर एफ एस। यहाँ पे मेरा W दिया हुआ है कितना? 2000 जूल, और ये बल दिया हुआ है कितना? 4000 न्यूटन, और ये S है, अर्थात दूरी। अर्थात अगर मैं बात करूं तो ये पूरा दो बार में कट जाएगा, अर्थात S बराबर हो जाएगा 1/2 मीटर, अर्थात आधा मीटर, यानी 0.5 मीटर। ठीक है, तो कोई भी चाहे सवाल जब भी हम लोग देखेंगे तो उसमें बस हम लोग देखेंगे कि उसमें डाटा क्या क्या दिया गया है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, और फिर उसी इन्फॉर्मेशन की मदद से हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है कि यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है। ठीक है, अर्थात ये न्यूटन है, अर्थात ये बल दिया हुआ है, और ये मीटर है, और ये कह रहा है कि विस्थापित हो रहा है, इसका मतलब है ये विस्थापन दिया हुआ है, और हम लोग को पूछ रहा है क्या? कार्य। कार्य बराबर क्या फॉर्मूला? एफ एस, अर्थात बल कितना है? 50 न्यूटन, और विस्थापन कितना है? 30 मीटर, अर्थात कितना हो गया? 5 दिया 15, अर्थात 1500 जूल, जो कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, कई मरतबा हम लोग देखेंगे ऑप्शंस को भी छांटेंगे। ठीक है, ऑप्शंस को भी छांट के हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। करा एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। जो सामान पे कार्य किया, तो जो ऊर्जा वो खपत किया, यानी जो वस्तु था उसको 2 मीटर ऊपर किया है, अर्थात यहाँ पे हम लोग इसको लगा देंगे mgh। द्रव्यमान कितना है? 20 kg। ये जी का वैल्यू कितना है? ये 10। और ऊंचा कितना उठाया? 2 मीटर। तो कितना हो गया ये? 2 दूनी 4, अर्थात 400 जूल। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 सही है। कोई दिक्कत? ये तो ऐसे भी नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एक कुली 13 किग्रा के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब सेम सवाल है, देखिए इसमें दिया क्या गया है। पहली बात, इसमें द्रव्यमान दिया हुआ है कितना? 13 kg। हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर, और जी तो हम लोग जान रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात ये चूँकि उठाया हुआ है ना जी, और जब उठाया हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी, और वही इसका कार्य होगा, अर्थात W बराबर क्या हो जाएगा? mgh।
द्रव्यमान क्या है भाई 13, जी का वैल्यू 10 और एच का है 1.5 मीटर। कितना हो जाएगा ये 130 और 65 195 195 जूल। कोई दिक्कत? अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में होगी, ये बताना है मुझे। अब ये सीधी सी बात है, अब वो उसको उठाया या कितना ऊपर उठाया नहीं दिया गया है, कोई मेंशन नहीं है। वह कितना दूर लेके गया विस्थापन वो भी मेंशन नहीं है, यानी ना तो वो लंबवत कोई दूरी तय कर रहा है ना ही हॉरिजॉन्टली। अर्थात इस स्थिति में कार्य क्या आ जाएगा, जब उसमें कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य उस स्थिति में 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, लड़की के द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना और किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। देखिए, तो इसमें से लड़की का कमरे में दीवार को धक्का देना जो है, इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग इसमें बल लगा रहे हैं तो उसमें कोई भी विस्थापन हो नहीं रहा है, अर्थात वो कार्य का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहता है जब वस्तु बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो शक्ति का प्रयोग किया गया, कोई कार्य नहीं हुआ, शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया या कार्य हुआ। अब इसका मतलब समझिए, इसका सवाल का करने का मतलब है कि बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने का जो दिशा है एक दूसरे के लंबवत है। अर्थात अगर हम लोग बल इधर लगा रहे हैं तो वस्तु जो है गतिशील इधर हो रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, इस स्थिति में कार्य होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में ये जो ये एंगल है वो 90 डिग्री जाएगा, जो कि हम लोग जानते हैं एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, अर्थात वो पूरे मान को 0 कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अब फिर से एक एंगल वाला बात आ गया जो कि अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे। तो W बराबर फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अर्थात ये तो धनात्मक होता है, ये भी धनात्मक होता है, ये कॉस थीटा ही फर्क डालेगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का निगेटिव वैल्यू कितना मान का होता है, कॉस कितना का वैल्यू, तो वो कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। अर्थात जो थीटा अगर 180 डिग्री रखा जाए तो ये कार्य को ऋणात्मक कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल के द्वारा किया गया कार्य। अब यहाँ पे गौर से देखिए, तो इसमें देखिए आपको अगर सॉल्व नहीं भी कीजिएगा तो ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है वाट, ये तो होगा नहीं, न्यूटन है तो बल का मात्रक होता है, पास्कल है ये तो दाब का मात्रक होता है, अर्थात एक ही ऑप्शन है जो कि कार्य का मात्रक दर्शा रहा है, अर्थात वो जूल है। यानी हम लोग सिर्फ ऑप्शन को देख के ही छांट दिए, है कि नहीं। और ये पूछा गया सवाल है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ, ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगर इसको हम लोग को बनाना हो तो अगर आप बना सकते हैं। W का फॉर्मूला था एफ एस, चूँकि थीटा तो दिया नहीं है तो एफ एस, ये आपका 125 और ये है 5, अर्थात 625।
कोई दिक्कत? चूँकि ये कार्य है तो कार्य का मात्रक जूल। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहता है यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। सेम डब्ल्यू बराबर एफ एस, बल कितना 50, विस्थापन कितना 10, कितना हो गया 500 न्यूटन मीटर, इसी को जूल बोलते हैं तो 500 जूल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहता है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमती है तो उस पर किया गया कार्य का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। कहता है बल की दिशा के लंबवत हो, अर्थात जब बल इधर लगा रहे हैं और विस्थापन मेरा लंबवत हो तो उस स्थिति में तो कार्य जीरो हो जाता है, ऋणात्मक नहीं होगा। संवेग की दिशा में हो तो वो तो धनात्मक होता है, बल की दिशा में हो धनात्मक होता है। नेक्स्ट है बल की विपरीत दिशा में हो, अर्थात अगर बल इधर लगा रहे हैं और मेरा विस्थापन इधर होगा तो उस कंडीशन में कार्य जो है उसको ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है 20 केजी की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य। देखिए वस्तु को अगर सिर्फ उठा के रख मतलब वस्तु को उठा के रखे हैं तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कुछ नहीं होता है, लेकिन मतलब उस चूंकि वस्तु को अगर हम उठा रहे हैं तो वस्तु पर किया गया कार्य का अगर मैं बात करूं तो वस्तु पे किया गया कार्य तो है, लेकिन अगर उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य का बात करें तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, नहीं उस व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है क्योंकि वो उसमें कोई भी विस्थापन हो नहीं रहा है। लेकिन यही अगर उस मतलब उस वस्तु पर किया गया कार्य का अगर बात करेगा तो उस वस्तु पे कार्य हुआ है क्योंकि वो लंबवत उठा है, तो यहाँ पे mgs लगा के हम लोग 20 जूल दे सकते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्या आएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहता एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वापस नीचे आ जाता है तो वह कितना कार्य करता है? अब यह देखिए नॉर्मली क्या है कि वह ऊपर चढ़ा और फिर वापस आ गया, इसका मतलब विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन जीरो हो जाएगा, और जहाँ पे विस्थापन जीरो तो कार्य का मान जीरो हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कह रहा एक जूल बराबर है, ये तो इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तो याद ही होगा हम लोगों का, एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ठीक है, जूल जो होता है ना वो एसआई मात्रक होता है और अर्ग जो है ये सीजियस मात्रक होता है। ओके, ये कार्य का बड़ा इकाई है और ये छोटा इकाई है। कोई दिक्कत? एक जूल को हम लोग बोलते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जबकि अर्ग जो है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? केजी मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहता है 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहाँ से वह चला था, तो कार्य क्या होगा? तो जब
विस्थापन 0 होगा तो सीधा समझिए कार्य का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट कर दिया भाई जहाँ से चला था वो दोबारा वहीं। नेक्स्ट सवाल है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इसमें दिया क्या क्या गया है। पहला 4 केजी है द्रव्यमान, अर्थात m दिया हुआ है, कितना है 4 केजी। दूसरा दिया है कि इसका जो स्पीड है, इसका जो वेलोसिटी रफ्तार है यानी u, वो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है कि इसका स्पीड कितना होना चाहिए, लास्ट में जाते जाते ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाना चाहिए। तो 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए, इसके लिए उस पर कितना कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेंगे कि भाई शुरुआती दौर में गतिज ऊर्जा कितना था और बाद में जो गतिज ऊर्जा है वो कितना है, फिर उसका अंतर निकाल लेंगे क्या, तो यही कार्य होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं W का बात करूं तो ये हो गया हाफ mv² माइनस हाफ mu²। कोई दिक्कत। अगर देखिए हाफ m को तो कॉमन हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं v² माइनस u²। और यहाँ से हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं 1/2 m। अब आपके पास फॉर्मूला है a² माइनस b² बराबर क्या फॉर्मूला था, याद कीजिए, वो था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। अर्थात अब हम लोग यहाँ पे फाइनली वैल्यू पुट कर देते हैं। m का वैल्यू कितना है 4 है। अब u प्लस b अर्थात 10 और 5 का योगफल 15 आ जाएगा और अंतर 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो काट दीजिए इसको, 2 बार में कट गया ये, तो कितना हो जाएगा, ये 150 जूल। अर्थात हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। कोई दिक्कत। या तो आपको ये समझ में आया तो भी अच्छी बात है, अगर ये समझ में नहीं आया, ठीक है, तुम लोग इसको और एक शॉर्ट वे में कर सकते हैं। तो भाई क्या करना है कि बाद में जो ऊर्जा आता है वो कितना हो जाएगा, हाफ mv², ये ना जी। तो अगर चूंकि m का वैल्यू 4 है, ठीक है, और ये 1/2 से अगर इसको हम लोग गुना कर दें तो 2 आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर 5 है 25 दूना 50 हो गया, 50 जूल हो गया प्रारंभिक ऊर्जा, और अंतिम ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो v², तो v² यानी ये 100 और इधर ये 2 आ गया था, तो ये 2 इंटू 100 अर्थात 200 हो गया। यानी बाद में जो है वो 200 जूल है और शुरुआत में 50 जूल था ऊर्जा, अर्थात जो किया गया कार्य है वो 150 जूल हो जाएगा। आई बात समझ में क्या। तो आपको जो भी सटीक लगे आप वहाँ से आंसर तक जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन। अब याद देखिए हम लोग अगर बात करें तो पहले ही जो हम लोग जो पहला बात था वो यही था कि अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अर्थात अगर किसी भी चीज़ पे बल लगा है और बल लगाने के बावजूद भी उसमें कोई विस्थापन ना हो, ठीक है, तो उस स्थिति में कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हम लोगों का 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, अब यार देखते हैं, तो जब उसको उठा रहा है अर्थात उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो रही है कि नहीं, अर्थात उस कंडीशन में हम लोगों का जो W है वो क्या हो जाएगा
mgh, और m का वैल्यू कितना है, और यहाँ देखिए ये कह ही रहा है कि ये कितना है, भार। mg क्या होता है, वही तो भार होता है, mg मतलब भार, और ये दिया हुआ है, ये है कितना भाई, 120 न्यूटन, और ये जो ऊंचाई है ये है 2, अर्थात 240 जूल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। ऑप्शन है कपिल अपने कंधे पे 10 केजी भार लेकर खड़ा है, बी है सचिन 4 किलोमीटर चलता है, सी है एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, और डी है अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। जब ऑप्शन को आप गौर से देखिएगा तो बी, सी और डी सब में विस्थापन है, और विस्थापन है इसका मतलब कार्य किया गया है, लेकिन ऑप्शन ए जो है वहाँ कह रहा है कि वो 10 केजी का भार लेकर खड़ा है, अर्थात उसमें कोई भी विस्थापन नहीं हुआ है, और अगर विस्थापन नहीं तो कार्य भी नहीं, अर्थात उस कंडीशन में कार्य नहीं किया गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अगला सवाल है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसकी ऊर्जा ह्रास होगी, बिल्कुल नहीं। उसका मान शून्य होगा, ये भी नहीं। वह नियत रहेगा, ये भी नहीं। चूंकि कार्य का जो मान है वो धनात्मक है, इसका जो निकाय मतलब जो कार्य का हो वो उसमें क्या होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, कहता है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब, जब विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल के लंबवत हो, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन बल विपरीत दिशा में हो। देखिए अगर विस्थापन विपरीत दिशा में होगा तो कार्य नेगेटिव हो जाएगा, पहली बात। अगर विस्थापन नहीं होगा हाँ तो कार्य जीरो हो जाएगा, और अगर लंबवत होगा फिर भी कार्य जीरो हो जाएगा। तो अगर धनात्मक कार्य कब होगा, जब विस्थापन जो हो वो बल के दिशा में हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, श्रुति कुर्सी पर बैठी है, खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। जब आप ऑप्शंस को गौर से देखिएगा तो हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है अर्थात उसमें कोई गति नहीं है, वो उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है। ठीक है, श्रुति कुर्सी पर बैठी है तो बैठी है मतलब उसमें भी विस्थापन नहीं हो रहा है, और खुशी जो वो घर के दीवार को धक्का दे रही है लेकिन फिर भी जो दीवार है वो कुछ हो नहीं रहा है। इसका मतलब है ये तीनों कंडीशन में विस्थापन नहीं हो रहा है। जबकि ऑप्शन बी जो है उसमें कह रहा है पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, अर्थात उसमें गति हो रही है, अर्थात उसमें विस्थापन हो रहा है। और अगर विस्थापन हो रहा है तो क्या कहेंगे भाई, कहेंगे कि भाई वो कार्य हो रहा है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो ये बात हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि बल और विस्थापन का कार्य जो अगर ये बल लगाए और विस्थापन बिल्कुल लंबवत हो जाए तो उस कंडीशन में कार्य का मान 0 होगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, अर्थात ये F दिया हुआ है, और वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, अर्थात ये आपका S दिया हुआ है। तो कार्य तो कई बार तो देखें W बराबर Fs, F का मान 20 न्यूटन,
हाँ, और विस्थापन कितना है 4 मीटर, अर्थात कितना हो जाएगा 80 जूल। अब यहाँ देखिए, अब 80-80 तो हर चीज़ में है, आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट छांट सकते थे इसको। अरे 80-80 तो सब में है। अब अगर ये वाट है, ये तो शक्ति का मात्रक है, न्यूटन है तो बल का मात्रक है, पास्कल ये दाब का मात्रक है, अर्थात जिसमें जूल है वही हो जाएगा। यानी कि हम लोग ऑप्शंस को देख के भी जवाब दे सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहता है एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करें। बहुत अच्छा है। तो वही बता रहे थे कि जब चीज़ों को ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, तो जो जो हम लोगों का कार्य है वह स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी mgh। द्रव्यमान है 15, जी का मान है 10 और ऊंचाई कितना है नन्नू? ऊंचाई है 1 मीटर, अर्थात ये कितना हो जाएगा, ये होगा 150 जूल। कोई दिक्कत? अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल के दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य का मान क्या हो जाएगा? थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए थे, 0 हो जाएगा। अब एक बार ध्यान दीजिए, इसी में हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर बल लगाए, ठीक है, और बल के दिशा में अगर विस्थापन हो तो कार्य का मान धनात्मक, अगर लंबवत हो तो कार्य का मान 0, और अगर विपरीत हो तो कार्य का मान निगेटिव। यानी अगर इधर जाए तो ये पॉजिटिव, अगर लंबवत हो जाए तो ये 0, और अगर विपरीत हो जाए तो ये कार्य का मान निगेटिव होता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। सेम चीज़ें हैं, तो डब्ल्यू बराबर क्या बताए, mgh। द्रव्यमान कितना है 10 केजी, जी का वैल्यू भी 10 और h है 1.2, अर्थात ये 120 जूल। ओके, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? आया देखिए, सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है। तो समवेग तो सदिश है, कोणीय वेग तो सदिश है, और वेग तो सदिश है ही, अर्थात एक ही ऑप्शन है डी, अर्थात डी सदिश राशि नहीं है। कहते किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता, तो उसका कभी भी परिमाण जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कहते अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो हम लोग तो कई बार चर्चा किए हैं कि भाई उसमें दिशा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अर्थात उसमें। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन को देखते हैं। अधिवर्ष ये तो समय का ही मात्रक है, चंद्रमा ये भी समय का मात्रक है, प्रकाश वर्ष इस समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है भाई? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और ये प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होती है उसे हम लोग एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस में केवल परिमाण होता है, अर्थात दिशा नहीं होती, अर्थात हम लोग को अदिश राशि देखना है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? संवेग है, विस्थापन है, बल है और कार्य है। तो कार्य एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है,
डायरेक्शन नहीं होते, दिशा नहीं होती। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो सबके बनस्पत बंदूक की जो चलती हुई गोली है वो अधिक काम कर सकता है, ठीक, क्योंकि उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कह रहा है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण। बहुत ही अच्छा सवाल है। अर्थात हम लोगों को दिया क्या क्या गया है, एक बार उसको ध्यान से देखिए। तो हमारे पास है W, वो 20 जूल है। हमारे पास है फोर्स, वो 20 न्यूटन है। और हमारे पास है S, अर्थात विस्थापन, वो 2 मीटर है। और हम लोग को निकालना है थीटा। ओके, तो W बराबर क्या फॉर्मूला होता है? FS cos थीटा। अब सारा वैल्यू पुट कीजिए, इधर 20, ये 20 गुना 2 कॉस थीटा, ये 20 तो खत्म, अर्थात कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 1/2। और 1/2 कॉस कितना का वैल्यू होता है? कॉस 60 डिग्री, अर्थात थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। सेम W बराबर mgh लगाएंगे। ये 12 है, जी का वैल्यू कितना है? 10 है, और h का वैल्यू है 1.5, अर्थात बर 15 रे 180, अर्थात 180 जूल। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, ये सवाल बनाए थे ना शायद। एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हम लोगों को दिया हुआ है W, दिया हुआ है कितना है भाई? 20,000 जूल, और बल हमको निकालना है, और विस्थापन दिया हुआ है 4000 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप काट दीजिए, 4 पंच 20, 5 बार में ख़त्म, अर्थात फोर्स जो हो गया वो कितना हो गया? 5 न्यूटन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहता है 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा ज्ञात कीजिए कि कार्य कितना हुआ। बहुत अच्छा सवाल है। तो जब हम लोग कार्य के टाइप्स के बारे में देख रहे थे, कार्य के प्रकार के बारे में देख रहे थे, तो जब चीज़ों को उठाते हैं, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाते हैं, तो गुरुत्व बल तो नीचे की ओर लगता है ना भाई, तो गुरुत्व बल के विपरीत वो कार्य होता है। ठीक है, अर्थात अगर इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे निकाल लें, चूंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, तो जब गुरुत्व बल तो नीचे की ओर होगा, अर्थात अगर वस्तु को ऊपर लेके जा रहे हैं तो जी जो का जो वैल्यू है वो माइनस में आएगा, अर्थात हम लोग का जो कार्य होगा वो निगेटिव होगा। देखिए mgh, m कितना है? 1 kg, जी का वैल्यू -9.8, और ऊंचाई कितना है? 10, अर्थात ये क्या? -98 जूल। अच्छा, ये माइनस क्यों दिए? क्योंकि हम लोग वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं, यानी गुरुत्व बल के विपरीत उठा रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो नेगेटिव रहा। वही चीज़ अगर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा होता तब ये पॉजिटिव होता। ओके, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर अपने ऊपर अपने सर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। तो ये गणना आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सवाल को हम लोग देखे थे,
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों से हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ, अगर आपसे सवाल बन जाता है तो उसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, W बराबर Fs। अब 1 न्यूटन गुना 1 मीटर अर्थात 1 न्यूटन मीटर अर्थात 1 जूल। ठीक है, 1 जूल वह कार्य है अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाए और वह 1 मीटर की दूरी तय करे तो उसको हम लोग उस कार्य को 1 जूल कार्य बोलेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग कार्य से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में या फिर जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उन सबको देखा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपका कोई डॉट बाकी रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि मैं आने वाले अगले वीडियो में आपके उस डॉट को भी सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक इन चीज़ों को पहुंचाते रहिए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।